हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माई कोचिंग क्लासेस में। आज टाइप्स ऑफ वाउचर्स पढ़ने वाले हैं टैली में। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला है कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर का यूज हम तब करते हैं जब हम कोई बैंक ट्रांजेक्शन्स करते हैं, यानी कि कैश या बैंक, अगर आप कैश डिपॉजिट करवाते हैं बैंक में या फिर विड्रॉ करते हैं तो हम कॉन्ट्रा वाउचर का यूज करते हैं। और अगर आप एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कराते हैं पैसे तो भी कॉन्ट्रा वाउचर का यूज किया जाता है। ठीक है, अगर आप कैश डिपॉजिट करवाते हैं बैंक में या फिर बैंक से विड्रॉ करते हैं पैसे या बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो ही कॉन्ट्रा वाउचर का यूज किया जाएगा। इसके अलावा कोई और एंट्री हो, पेमेंट की हो या रिसिप्ट की हो, वो एंट्री नहीं की जाएगी। जब भी आप कॉन्ट्रा वाउचर में जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि सिर्फ वहां पे कैश और बैंक से रिलेटेड ही लेजर शो होते हैं, बाकी और शो नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए जो शॉर्टकट की होती है वो F4 होता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी पार्टी को पेमेंट करते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में पेमेंट किया जाए, चाहे वो कैश में हो या फिर बैंक में हो। ठीक है, किसी भी तरह से आपके जो व्यापार का जो पैसा है अगर बाहर जाता है किसी भी रूप में, आप किसी भी चीज के लिए पेमेंट करते हैं तो उसकी जो एंट्री की जाएगी वो पेमेंट वाउचर में की जाएगी। ठीक है, जैसे कि आप किसी को रेंट पे करते हैं तो रेंट एक खर्चा है, ठीक है, उसके लिए आप पेमेंट कर रहे हैं, चाहे आप कैश में पेमेंट करें या बैंक के थ्रू पेमेंट करें, दोनों का ही जो एंट्री होगा वो पेमेंट में जाएगा। या फिर आप किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट करते हैं, जिससे सपोज कीजिए कि आपने किसी से उधार माल खरीदा था, आप उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, आप उसकी एंट्री जो करेंगे वो पेमेंट वाउचर में करेंगे। ठीक है, चाहे आप सैलरी पे करते हैं या फिर वेजेस पे करते हैं, इन सभी की एंट्री जो की जाती है वो पेमेंट वाउचर में की जाती है। और पेमेंट वाउचर का मेन यूज पेमेंट के लिए ही किया जाता है। ठीक है, अब इसका जो शॉर्टकट की होता है वो F5 होता है। अगर टैली में जाकर आप वाउचर में जाते हैं और F5 प्रेस करते हैं तो आपको वहां पे पेमेंट वाउचर मिल जाएगा। नेक्स्ट है रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर का यूज हम तब करते हैं जब हमें पैसे मिलते हैं, यानी कि रिसीव होते हैं। जैसे कि हमें पेमेंट, जब हम पेमेंट करते हैं तो पेमेंट वाउचर का यूज करते हैं। उसी प्रकार से अगर आपको पैसे कहीं से मिलते हैं, किसी पार्टी से रिसीव होते हैं या फिर किसी भी तरह का इनकम होता है, उसको आप रिसिप्ट वाउचर में उसकी एंट्री करेंगे। ठीक है, चाहे वो पैसे आपको कैश में रिसीव हो या बैंक के थ्रू रिसीव होता है ना, या फिर आपने किसी को सामान उधार बेचा था और उससे आपको पैसे मिलते हैं वापस, तो उसकी एंट्री भी रिसिप्ट वाउचर में की जाती है। जैसे कि आपने अपना संपत्ति बेचा नगद में, उस पे आपको कुछ पैसे मिले होंगे उधार, जो नगद मिला होगा उसकी एंट्री की जाएगी रिसिप्ट वाउचर में। चाहे आपको कमीशन मिला हो या फिर आपका सैलरी का इनकम हो या फिर आपका रेंट से कोई इनकम आता हो, उन सभी की एंट्री किसमें की जाएगी? रिसिप्ट वाउचर में। ठीक है, और इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो F6 होती है। नेक्स्ट है जनरल वाउचर। जनरल वाउचर में बेसिकली इसका यूज जो होता है वो एडजस्टमेंट के लिए किया जाता है, यानी कि कैश और बैंक से रिलेटेड जो भी एंट्रीज होती है, यानी कि रिसिप्ट और पेमेंट के अलावा छोड़ने के बाद जो भी एंट्रीज बच जाती हैं आपकी, वो सारी की सारी जनरल में एंट्री की जाती है। यानी कि आपको कोई आउटस्टैंडिंग सैलरी दिखाना है या आउटस्टैंडिंग वेजेस दिखाना है, कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो आपका ड्यू है उसकी एंट्री दिखानी है तो आप उसे जनरल में दिखा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई एडजस्टमेंट करना है, यानी कि आपने एडवांस पेमेंट कर रखा है या आपको एडवांस रिसीव हुआ था, उसकी एडजस्टमेंट करनी है, उसकी भी एंट्री आप जनरल में कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने अगर कोई लोन लिया है तो उस लोन पे जो ब्याज की एंट्री होगी वो भी जनरल में की जाती है। और आपने कोई अपना संपत्ति खरीदा है या बेचा है क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो वो भी आपका जो एंट्री होगा वो भी किस पे होगा? जर्नल में ही किया जाएगा। या फिर आपको डेप्रिसिएशन दिखाना है अपने एसेट्स पे या बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल की एंट्री करनी है, वो भी जर्नल में ही किया जाएगा। और इसका जो शॉर्टकट की होता है वो F7 होता है। ठीक है, इसके बाद है सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर का यूज हम तब करते हैं जब हम माल बेचते हैं, यानी कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें आप सामान बेचते होंगे, है ना, चाहे आप उधार पे बेचते हो या फिर कैश में बेचते हो या बैंक के थ्रू बेचते हो, है ना, आप बेचते तो है ना उसे उधार या कैश में, किसी भी तरह से बेचते ही होंगे। तो उसको जब हम सामान बेचते हैं तो हम उसकी एंट्री किस में करते हैं? सेल्स वाउचर में। वहां पे सेल्स वाउचर का यूज किया जाता है। जैसे कि आपने राम को 1000 रुपए का माल बेचा, तो यहाँ पे जो एंट्री होगी वो
आपको क्या हो, जैसे आपने अगर कैश में बेचा है, नकद में बेचा है तो कैश में आ जाएगा, या फिर बैंक, अगर बैंक से पैसे रिसीव हो तो बैंक आ जाएगा, और टू जो भी गुड्स है तो सेल्स का नाम आ जाएगा। ठीक है। अगर आपने मशीनरी बेची है कैश में तो कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी हो जाएगा। राम को माल बेचा है यानी कि राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हम सेल करते हैं, यानी कि माल जो भी आप सेल कर रहे हो, चाहे वो उधार पे हो या फिर कैश में हो, वहां पे हम सेल्स वाउचर का यूज करते हैं। ठीक है। इसके बाद है, इसके लिए जो शॉर्टकट की होती है वो F8 होती है। आप टैली में जाइए, वाउचर में जाइए और F8 प्रेस कीजिए, आपको सेल्स वाउचर मिल जाएगा। इसके बाद है परचेज वाउचर। परचेज वाउचर का यूज हम तब करते हैं जब हम सामान परचेज करते हैं, यानी कि खरीदते हैं। जब हम सामान बेचते हैं तो सेल्स वाउचर, जब हम खरीदते हैं तो परचेज वाउचर। परचेज का मतलब क्या होता है? खरीदना, यानी कि जब हम माल खरीदते हैं तो वहां पे क्या होता है? परचेज वाउचर का यूज किया जाता है। चाहे वो आप माल नकद में खरीदते हैं या फिर उधार में खरीदते हैं, उन सभी की एंट्री जो होगी वो परचेज वाउचर में की जाएगी। जैसे आपने श्याम से नकद माल खरीदा, या फर्नीचर आपने बेचा, या किसी राम को आपने उधार माल बेचा है, या फिर मशीनरी खरीदी है, सॉरी, राम को आपने राम से उधार माल खरीदा है, मशीनरी खरीदी है, तो इन सब की एंट्री कहाँ पे की जाएगी? परचेज वाउचर में की जाएगी। और इसके लिए जो शॉर्टकट की होती है वो F9 होता है। नेक्स्ट है डेबिट नोट वाउचर। डेबिट नोट वाउचर का प्रयोग तब किया जाता है जब हम खरीदे हुए माल को वापस करते हैं, यानी कि रिटर्न करते हैं। इसके अलावा माल पर जो मिलने वाला डिस्काउंट होता है उस संबंध में भी डेबिट नोट का यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मैंने कोई माल खरीदा और मैंने उसको रिटर्न कर दिया। रिटर्न करने का कोई भी रीज़न हो सकता है, जैसे कि माल सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं था या फिर माल डिफेक्टिव था, तो मैंने क्या किया, उसको रिटर्न कर दिया। रिटर्न करते समय जो नोट इशू किया जाता है उसको डेबिट नोट कहते हैं, यानी कि जो भी खरीदा हुआ माल है जब भी हम उसको रिटर्न करते हैं तो उस केस में डेबिट नोट का यूज़ किया जाता है। और जो खरीदे हुए माल पर डिस्काउंट मिलता है उस संबंध में भी डेबिट नोट का यूज़ किया जाता है। ठीक है। और इसका जो शॉर्टकट की होता है वो Ctrl+F9 होता है। इसके बाद आता है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट क्या होता है? क्रेडिट नोट का यूज तब किया जाता है जब बेचा हुआ माल वापस आता है, यानी कि मैंने किसी को माल बेचा है और किसी न किसी कारण से, हो सकता है कि सैंपल के अकॉर्डिंग माल ना गया हो या कुछ माल डिफेक्टिव हो गया हो, उन्होंने हमें माल वापस कर दिया। तो जब वो माल वापस करते हैं वहां पे जो नोट इशू होता है उसको हम बोलते हैं क्रेडिट नोट, यानी कि जब माल वापस करते समय क्रेडिट नोट का यूज किया जाता है। जैसे बेचा हुआ माल वापस आ जाना, या फिर दूसरा क्या हो सकता है, कई बार माल बेचने के बाद भी डिस्काउंट देते हैं। कुछ भी रीजन हो सकता है डिस्काउंट का, कई बार डिस्काउंट चलता ही है उस सामान पे इसलिए भी डिस्काउंट दिया जाता है। और दूसरा चीज कि कई बार होता है कि पेमेंट में काफी डिले होते हैं तो उसकी वजह से भी डिस्काउंट दिया जाता है, ताकि अ, वो जल्दी से पेमेंट कर दें। तो वहां पे क्रेडिट नोट का यूज किया जाता है। इसके लिए जो शॉर्टकट की होती है Ctrl+F8 होता है। मैं इन सभी वाउचर्स से रिलेटेड मैं सबकी एंट्रीज करके दिखाऊंगी सो दैट कि आपको अच्छी से क्लैरिटी हो। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। प्लीज अगर आपको ये वीडियो समझ आया, पसंद आया, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको इसी तरह से वीडियो चाहिए तो प्लीज आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए और सीखिए अकाउंटिंग से रिलेटेड चीजें।